नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखेंगे गद्य काव्य एवं व्यंग्य। गद्य काव्य एवं व्यंग्य में PYQ आज तक के जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम हुए हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं गद्य काव्य से एवं व्यंग्य से, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे व्याख्या के साथ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है। नंबर A राय कृष्णदास, B अज्ञेय, C दिनकर, D माखनलाल चतुर्वेदी। किसने लिखा है। A राय कृष्णदास। व्याख्या देखेंगे। राय कृष्णदास कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार एवं गद्य गीत लेखक थे। साधना 1919, अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, प्रवाल 1929 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया। चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी लिखित भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला अपने विषय के मौलिक ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। क्या नाम है। नंबर A पूजा, B शुभ्रा, C कुछ चंदन की कुछ कपूर की, D दोपहरिया के फूल। तो कौन सा है। C कुछ चंदन की कुछ कपूर की। व्याख्या देखेंगे। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम कुछ चंदन की कुछ कपूर की है। शास्त्री जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध, चिंतन, मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी के हियहेरी, बांग्लादेश के संदर्भ रिपोर्टाज, स्मरण को पाथे बनने दो, संस्मरण आदि हैं। आगे सुधियाँ उस चंदन के वन की, भक्ति और शरणागत, ज्ञान और कर्म आदि। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित की चुनी हुई कविताओं का संकलन इन्होंने अमर आग है में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, शरद जोशी द्वारा लिखी व्यंग्य लेख नहीं है। शरद जोशी द्वारा लिखा व्यंग्य लेख नहीं है। A हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, B दो व्यंग्य नाटक, C शोक सभा, D जीप पर सवार इलिया। C शोक सभा। व्याख्या देखेंगे। शोक सभा रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग्य लेख है जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बैठे ढाले 1972, देवदार का पेड़ 1972, फुटकर 1976 इनके अन्य व्यंग्य लेख हैं। शेष सभी शरद जोशी के व्यंग्य लेख हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है। श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास या रविंद्रनाथ त्यागी। हरशंकर परसाई। तो कौन है। D हरशंकर परसाई जी हमारे बड़े व्यंग्यकार हैं। व्याख्या देखेंगे। निठल्ले की डायरी हरशंकर परसाई के व्यंग्य का एक संग्रह है। इनमें उनके 26 व्यंग्य शामिल हैं। कितने। 26।
जिसमें समाज के फैले भ्रष्टाचार, दिखावा और अफसरशाही आदि को उन्होंने अपनी कलम से निशाना बनाया। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? बी, हरिशंकर परसाई। व्याख्या देखेंगे। हरिशंकर परसाई तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। इस रचना की मूल अंतर्वस्तु और उसके भाषा शिल्प दोनों ही स्तरों से यह ज्ञात होता है कि परसाई जनता के रचनाकार थे। उनके इस निबंध संग्रह में सारिका के लिए 2 स्तंभों तुलसीदास चंदन घिसे तथा कबीरा खड़ा बाजार में के अंतर्गत लिखे गए 31 निबंध शामिल हैं। इन निबंधों में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिखने वाले अंतर्विरोधों पर कड़े प्रहार किए हैं। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का ताबीज़, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता, प्रेम का मारा और सत्य, साधन मंडल आदि कहानियाँ व्यंग्य परक हैं। इन कहानियों में यदि एक और राजनीतिक और शासन तंत्र की विकृतियों एवं कार्य पद्धति की आलोचना की गई है, तो दूसरी ओर साधारण आदमी की यातनाओं और महत्वाकांक्षाओं शून्य मानसिकता के निर्माण की विडंबना को भी रेखांकित किया गया है। अगला पेज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सदाचार का ताबीज़ के लेखक कौन हैं? ए, हरिशंकर परसाई, बी, शरद जोशी, सी, श्रीलाल शुक्ल, डी, धर्मवीर भारती। तो कौन है? ए, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 7, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? ए, हरिशंकर परसाई, बी, वाजपेयी जी, ज्ञान वाजपेयी जी, सी, राम गोपाल, डी, श्रीलाल शुक्ल। कौन है? ए, हरिशंकर परसाई जी। क्वेश्चन नंबर 8, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य। कौन सा है? व्यंग्य है, डी। क्वेश्चन नंबर 9, भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? ए, रविन्द्रनाथ त्यागी, बी, हरिशंकर परसाई, सी, शरद जोशी, डी, के.पी. सक्सेना। किसका है? बी, हरिशंकर परसाई जी का है। व्याख्या देखेंगे। भूत के पाँव पीछे हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। इनकी अन्य व्यंग्य रचनाएं हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता, गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर आदि। नोट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या था? यह है पाठकों की वास्तविकता के पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, बी, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, सी, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, डी, पाठकों की विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जताना। तो कौन सा राइट है? ए, पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। व्याख्या देखेंगे। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य निबंधों का लक्ष्य पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना और उनके व्यंग्य सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध होते हैं। मूल्य चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या पीढ़ीगत हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ए. नेताजी कहिन, बी. भूत के पाँव, सी. निठल्ले की डायरी, डी. बारात की वापसी। तो कौन सा राइट है? ए. नेताजी कहिन हरिशंकर परसाई की नहीं है, बाकी सारी हरिशंकर परसाई जी की है। नेताजी की डायरी मोहन श्याम जोशी की व्यंग्य रचना है, शेष रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी कहिन के लेखक हैं कौन? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। कौन है? डी. मनोहर श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 13, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं कौन है? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। कौन है? सी. मनोहर श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से व्यंग्यकार नहीं हैं? रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ़ घोंघी, हरिशंकर परसाई। तो कौन नहीं है? अज्ञेय जी हमारे व्यंग्यकार नहीं हैं, बाकी सारे लोग व्यंग्यकार हैं। व्याख्या देखेंगे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय व्यंग्यकार नहीं हैं, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ़ घोंघी एवं हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। लतीफ़ घोंघी ने व्यंग्यकृत व्यंग्य चरितम लिखा है। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचनाएं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि, जबकि रविंद्रनाथ त्यागी की प्रमुख व्यंग्य रचनाएं उर्दू, हिंदी हास्य व्यंग्य, बसंत से पतझड़ तक, भाद्रपद की साँझ, एक फाइल का सफ़र, पूरब लिखे पलाश आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं हैं कौन? रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, जैनेन्द्र कोहली, बालमुकुंद गुप्त। कौन है? बालमुकुंद गुप्त जी ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के पहले के हैं, बाकी सब बाद के। बालमुकुंद गुप्त स्वतंत्रता पूर्व हिंदी व्यंग्यकार हैं, शेष स्वतंत्रतोत्तर व्यंग्यकार हैं। उत्तर मतलब बाद के और मतलब पहले के। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित लेखकों को में व्यंग्यकार कौन हैं? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बेढब बनारसी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। कौन कौन है? सी एंड डी दोनों हैं। बेढब बनारसी और पांडे बेचन शर्मा उग्र दोनों क्या हैं? व्यंग्यकार हैं। व्याख्या देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व के व्यंग्यकारों ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की विसंगतियों पर अधिक लक्ष्य संधान किया। गौरव तलब है कि अंग्रेज सरकार के प्रेस एक्ट लाने के बाद राजनीतिक व्यंग्य लिखने का मतलब था सरकार के विरोध में जाना, लेकिन इस युग में बेढब बनारसी, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, पांडे बेचन शर्मा उग्र, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, भुवनेश्वर प्रसाद, हरिशंकर परसाई जैसे निडर रचनाकारों ने इस खतरे को देखते हुए भी अपना युग धर्म निभाया और अंग्रेजी सत्ता को अपना साहित्य द्वारा चुनौती दी। बेढब बनारसी की उत्कृष्ट कृति लफ्टन फिक्शन की डायरी में गंभीर व्यंग्य देखा जा सकता है। गंभीर सरोकार युक्त व्यंग्य लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र ने खूब किया। 1927 ईस्वी में प्रकाशित उनके लघु व्यंग्य उपन्यास खुदा राम और चंद हसीनों के खतूत में उनके तीक्ष्ण व्यंग्य की वानगी देखी जा सकती है। उग्र जी ने
नेता का स्थान सरकार तुम्हारी आँखों में जैसे राजनीतिक व्यंग्य के साथ साथ भुनगों जैसी तीव्र लाक्षणिक कहानी भी लिखी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक विडंबनाओं की विसंगतियों पर चुंबन और चार बेचारे जैसे व्यंग्य नाटकों के माध्यम से चोट की। अतः स्पष्ट है कि बेढप बनारसी तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र दोनों व्यंग्यकार हैं। इस प्रकार प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं। अन्य कथन देखेंगे। जब पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह चॉकलेट, जिसकी प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी ने भी की थी, छपा तो हिंदी के तथाकथित प्रौढ़ आलोचकों ने उग्र साहित्य को घासलेट साहित्य की व्यंग्य संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट, निराला और उग्र की रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों के व्यंग्य उपस्थित हैं। अगला पॉइंट, निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, बाप तुम मुर्गी खाते यदि आदि तथा उग्र जी की अपनी खबर में संकलित हास्य व्यंग्य और जेल में क्या क्या है शीर्षक कविताओं में व्यंग्य की यह उपस्थिति देखी जा सकती है। अगला पॉइंट, निराला अगला पॉइंट है गंभीर जनोन्मुखी व्यंग्य कर्म की बानगी विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक की दुबे जी की चिट्ठियाँ, हरशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाएं, कंट्रोल कीर्तन, भुवनेश्वर की व्यंग्य नाटक, तांबे के कीड़े, भगवती चरण वर्मा की व्यंग्य कथा 2, तांबे प्रेमचंद की कहानी कफन और नशा, यशपाल की महादान, अमृत लाल नागर की देश रोपी, देश सेवा, साह मदारों की आदि रचनाओं में देखी जा सकती है। अगला पॉइंट और लास्ट देखेंगे। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगला पॉइंट देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे में नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जमकर खबर ली। वहीं सुतापराधे जनकष्य दंडे में उनकी चुटली शैली आकर्षण का केंद्र रही। धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।